कर सकते हैं। तो जी। अगर टाइम मैनेजमेंट पूरे दिन का शेड्यूल बनाकर काम करते हैं तो सच में टाइम काफ़ी है लोगों के पास, लेकिन सिर्फ़ लोगों के आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आप लोग अपनी जो पेन कॉपी है उसको साथ लेके बैठिए, ताकि आप लोग इजीली जो पॉइंट आपसे अगर बाद में पूछे जाएं तो आपको वो याद रहे। चलिए कोई बात नहीं, आज हम अभी बात करेंगे, हमारे 6 कंप्लीट किए थे टॉपिक हमने। अब हम उससे नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे कि उसमें अगला काम हमें टाइम मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आज का है कि आपको अपने आप को व्यवस्थित रखना है। बेसिकली इसको क्या समझेंगे हम कि एक व्यक्ति अगर दिन में, पूरे दिन में अगर 1 घंटे की भी बर्बादी करता है तो वो अपने जीवन के मूल्य को कभी भी नहीं समझ पाएगा। इस चीज का हमें समझना पड़ेगा। मतलब कि आपके दिन के अंदर लगभग 24 घंटे हर इंसान के पास उतने ही होते हैं। 24 घंटे का ही हमारा पूरा दिन होता है। उसी 24 घंटे के अंदर अगर हम हमारे दिन में से सिर्फ 1 घंटा भी खराब करते हैं तो हम हमारे जीवन के मूल्य को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है, और सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है कि हमारा समय न चाहते हुए भी बर्बाद होता है। बेसिकली देखिए, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आते हैं तो हमारे पास एक सवाल बड़ा जबरदस्त आता है लोगों के सामने से पूछने पे कि हमारे पास टाइम नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आप काम क्या करते हो तो उनका काम भी कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नहीं निकल के आता कि वो अपना 24 घंटे हमें इस तरह से बता पाए कि उन्होंने 24 घंटे प्रोडक्टिव काम किया। इतना काम है उनके पास कि उनके पास टाइम नहीं है। इसका मतलब कि हमारे पास काम भी नहीं है और हमारे पास टाइम भी नहीं है, दोनों चीजें हैं हमारे साथ। तो दोस्तों इस चीज को समझना पड़ेगा। हमारे जीवन में जो अव्यवस्थित तरीका है हमारे जीवन को जीने का, उसकी वजह से सबसे बड़ी मुश्किलें हमारे सामने खड़ा होती हैं और हमारा जो टाइम है वो सबसे ज्यादा बर्बाद होता है। अव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण समझ लीजिए, किसी फाइल या कागज का न मिलना। एक ऑफिस में कोई काम करने वाला आदमी है, वो इतना अव्यवस्थित है। एक डेटा और आंकड़े जो हमें बताते हैं कि एक सर्वे में बताया गया है कि एक ऑफिस में काम करने वाला हर आदमी रोज 30 मिनट खराब कर देता है इस चीज को ढूंढने में कि वो फाइल या वो चीज उसने वो कहाँ पे रखी थी जो उसे नहीं मिल रही। एक्चुअली अव्यवस्था यही होती है, जो चीज प्रॉपर जहां हमें रखनी चाहिए। इस तरह ही हमारा घर का रूटीन होता है, इसी तरह हमारा जनरल काम का रूटीन होता है। हम अपने एक बार का जो यूज का सामान है या कोई भी चीज हमने उठाई, उसको हमने यूज किया और उसको हमने उठा के उस जगह नहीं छोड़ा जहां उसको रखना चाहिए था, बाद में वो मिलती नहीं है। इस तरह से रोजमर्रा के काम में एक आदमी लगभग अपने 30 मिनट्स खराब करता है, सिर्फ इस अव्यवस्था के कारण कि वो हर चीज जहां होनी चाहिए उसको नहीं रखता। अव्यवस्था का एक रूप है बीमारी। भोजन, अनियमित नींद, चिंता, तनाव और हानिकारक आदतों से अक्सर हम बीमारी का शिकार होते हैं। बेसिकली देखिए, हर चीज में बार बार हमें समझाया जाता है कि आपकी खाने पीने की आदतों को आपको सुधारना है। इसके बाद हमें रोजाना व्यायाम करना है। नींद हमारी 8 घंटे की पूरी होनी चाहिए। स्ट्रेस हमारे दिमाग में इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हमारा मतलब शरीर जो है वो कहीं ना कहीं सरवाइव करे। इस तरह से इतनी सारी जो खराब आदतें हैं, ये एक अव्यवस्था का आलम है, और इसकी वजह से हमारे जो शरीर में बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों की वजह से भी हमारा टाइम खराब होता है। आपने कुछ भी मान लीजिए ऐसा मार्केट का कुछ फास्ट फूड खा लिया, या आपने स्ट्रेस इतना ले लिया, मान लीजिए आपके शरीर में कोई भी बीमारी आ जाती है, 4 दिन 6 दिन आपको बेड पे जाना पड़ा। उस टाइम का जो आपका काम था वो सारा का सारा रुक गया और आपका जो टाइम था वो खराब हो गया। वो टाइम जो आप यूटिलाइज करते तो वहां से कुछ अच्छे रिजल्ट्स आप ले सकते थे, लेकिन वो गलत आदतों की वजह से, अव्यवस्था की वजह से आपका 4 से 10 दिन का टाइम, जितने टाइम भी आप बेड पे थे, वो सारा आपका खराब हो गया। और इस तरह से हम कोई भी चुनौतीपूर्ण जो काम होता है उसको कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम भी है कहीं ना कहीं टाइम से जुड़ा हुआ है। तो हमें एक चीज को देखना पड़ेगा कि आपका टाइम कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है। आपकी आदतें, आपका खाने पीने का स्टाइल, आपका रहन सहन का स्टाइल, आपकी नींद, आपकी चिंता, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं टाइम से जुड़ी हुई है। कोई भी चीज अगर किसी भी तरीके से इफेक्टिव होती है तो आपका टाइम खराब होता है। दोस्तों बात करेंगे एक कविता के माध्यम से। ये कविता हमें क्या बताती है कि एक बार हमें खुद का मूल्यांकन करना चाहिए कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। तो कविता की हमारी शुरुआत की लाइनें हैं, हो सकता है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो, जिस तरह से आप जीते हैं, जिस तरह से आप काम करते हैं, वो सब कुछ सही है, परंतु मैं साफ देख सकता हूं कि मेरे साथ क्या गड़बड़ है। हमें खुद का मूल्यांकन करना है। तो हर किसी इंसान को अपने ऊपर लेनी है इस बात को कि हो सकता है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो, जिस तरह से आप जीते हैं, जिस तरह से आप काम करते हैं, परंतु मैं साफ देख सकता हूं कि मेरे साथ क्या गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि मैं आलसी हूं या मैं काम से जी चुराता हूं। सबकी तरह मैं भी कड़ी मेहनत करता हूं, पर इसके बावजूद भी मुझसे इतना कम हो पाता है। सुबह जा चुकी है, दोपहर आ चुकी है,
इससे पहले मैं जान सकूं रात करीब आ चुकी है और मेरे चारों तरफ अफसोस काम अधूरे पड़े हैं जो अधूरे हैं। काश मैं अपने आप को व्यवस्थित कर पाता। मैंने अक्सर यह महसूस किया है कि आदमी ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि आदमी के पास योजना भी होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो, परंतु मेरी मुश्किल यह रही कि मैं ऐसे काम करता हूं जिनसे ज्यादा लाभ नहीं होता, जो महत्वहीन होते हैं। हालांकि वे दिखते बहुत महत्वपूर्ण हैं और मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम छूट जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ, मैं उसको थोड़ा सा करता हूँ, परंतु मैं अपने कामों को पूरा नहीं कर पाता। मैं सबकी तरह कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझसे इतना कम हो पाता है। मैं इतना कुछ कर सकता हूँ कि आप देख के हैरान हो जाएंगे, बशर्ते मैं अपने आप को व्यवस्थित कर लूं। दोस्तों, इस कविता से हमने एक चीज को समझा कि अगर हम अपने आप को पूरे तरीके से व्यवस्थित कर लें तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक सफल इंसान आज के टाइम पे कर रहा है, या उसने वो सफलता को हासिल करने के जो दिनचर्या हमारे सामने उसने बना के दी कि मैंने इस तरह से सफलता हासिल की, आप भी अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। बेसिकली जब भी किसी कामयाब इंसान की जीवनी हमारे सामने रखी जाती है तो उसका लाइफस्टाइल हमारे सामने सबसे ज्यादा पहले रखा जाता है कि उसने किन दिनचर्या का पालन किया था, कि उसने उसी टाइम का यूज करके और वो सब कुछ हासिल किया जो हम भी हासिल करना चाहते हैं। तो जो हमारा टाइम मैनेजमेंट में कि हमारा खुद का मूल्यांकन करने की कविता है, इसको आप सभी लोगों को एक बार खुद के ऊपर अप्लाई करके देखना है कि आप जो काम कर रहे हैं क्या उसी टाइम पीरियड के अंदर आप उससे भी कोई महत्वपूर्ण काम कर सकते थे जिनसे ज्यादा रिजल्ट्स आपके मिल सकते थे। तो ये हमारा खुद का मूल्यांकन है जो हमें खुद ही करके देखना है, इसमें कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपकी हेल्प आप खुद ही कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है अपना टाइम टेबल। बेसिकली हमारे पास समय की ही सबसे ज्यादा कमी होती है और हम इसे ही सबसे ज्यादा खराब करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी से बात करते हैं, हम अगर आप किसी से भी मतलब सवाल पूछते हैं कि सर मैं आपके साथ 5 मिनट 10 मिनट बात कर सकता हूँ, तो वहां से जवाब क्या आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब कि टाइम की ही सबसे ज्यादा कमी है, लेकिन वही टाइम हम सबसे ज्यादा खराब करते हैं। तो इस टाइम को हमें मैनेज रखने के लिए हमारे टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और हमारा जो टाइम टेबल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा पूर्ण टाइम टेबल कि आप कंप्लीट डे का पूरा टाइम टेबल बनाए, और एक होता है हमारा संक्षिप्त शॉर्ट टाइम टेबल जो हमारा कुछ एक टाइम के लिए बनाया जाता है। तो पूर्ण टाइम टेबल में आपको 24 घंटे का प्लान बनाना होता है कि आज की आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी, आप मॉर्निंग में जब भी उठते हैं अगले दिन सुबह तक की आपकी एक्टिविटीज क्या रहेंगी, कि मॉर्निंग में इस टाइम पे आपको ये काम करना है, दोपहर में ये, शाम को ये, रात को सोने से पहले आपका ये काम रहेगा। पूरी 24 घंटे की एक्टिविटी आपकी प्लान की जाती है। और जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आपकी कुछ एक टाइम पीरियड की एक्टिविटी प्लान की जाती है। जिस तरह से अगर आप 8 घंटे की जॉब करते हैं तो आपके प्लान क्या होते हैं, 9 से 1 बजे तक आप काम करेंगे, फिर 2 से 6 बजे तक आप काम करेंगे। इस तरह से जो हमारी शॉर्ट टाइम टेबल होता है वो आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर या एक लिमिटेड डायरेक्शन के अंदर हमें सक्सेस दिला सकता है। परंतु अगर हमें चारों तरफ से सफलता चाहिए और वो सब कुछ चाहिए जो हम चाहते हैं, तो आपको अपने पूरे डे का टाइम टेबल आपको मैनेज करना पड़ेगा। और सारा समय जो है वो प्रबंधन योजना से होता है। कोई भी टाइम के द्वारा अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो उसको आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। ये जरूरत समझ लीजिए या फिर आप अपनी मजबूरी समझ लीजिए कि अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमें हमारा टाइम जो है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा टाइम टेबल के अंदर, टाइम मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक जो आता है वो कि कर्म में जुट जाइए। टाइम के अंदर हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि हमें हमारे जो काम है उन कामों की तरफ हमारा फोकस रहना चाहिए, हमें हमारे काम करने चाहिए। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। दोस्तों, टाइम जो है हमारा बीता हुआ टाइम है वो कभी भी लौट के नहीं आ सकता, लेकिन हमारे पास उस टाइम को लेके क्या बच जाता है कि हमारे पास बच जाता है पछतावा। कि 90 दिन टाइम पीरियड था हमारे पास लॉकडाउन का, उस टाइम के अंदर अगर हम अच्छे से इस टाइम को प्लान करते तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। हम हमारी खुद की पर्सनल स्किल्स को डेवलप कर सकते थे, या फिर हम हमारे घर के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते थे जिनसे हमारा घर अच्छा बन सकता था। खुद की स्किल के ऊपर कुछ और काम कर सकते थे। इस तरह से अगर हमारा टाइम मैनेज होता तो सारी चीजें हमारे लिए पॉजिटिव जाती। लेकिन अगर हमने वहां पे कुछ भी मैनेज नहीं किया तो वो टाइम निकल गया, तो हमारे पास सिर्फ पछतावा बचता है। तो समय की रेत पर जो कदमों के निशान है वो बैठकर कभी भी नहीं बनाए जा सकते, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ प्लानिंग के बावजूद भी अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप उस पर अमल नहीं करते।
आपको बार बार बोला जाता है कि आप रोजाना दिन के अंदर 5 लोगों से आप रोजाना बात करिए, अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट के अंदर एक पर्सन का नाम नया ऐड करिए, एक आप बीओएम या आपकी होम मीटिंग या आपकी वन ऑन वन मीटिंग रोज करिए, 5 नए लोगों के साथ में आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए रोजाना कोशिश करिए कॉल करने की। आपको प्रॉपर प्लानिंग दी गई है, उसके बाद आपके गोल्स जो है वो अचीव होने वाले और स्मार्ट गोल आपके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो इसका मतलब कि वो प्लानिंग सिर्फ कॉपियों और किताबों के अंदर ही की गई थी, वो एक्चुअल में वर्क नहीं कर रही है, हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। कर्म ही है वह जादुई तत्व है जो आपको सफलता दिला सकता है। इस सिस्टम के अंदर आपको हमेशा यही बोला जाता है कि सिर्फ आप 3 से 5 साल उतनी मेहनत कर लीजिए जितनी मेहनत आप पूरी जिंदगी में करना चाहते हैं, और आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट हो जाएगा। तो लेकिन अगर वो हम करेंगे नहीं तो वो हमारा टाइम वैसे ही निकल जाएगा जैसे हमारी पूरी जिंदगी पीछे की चली गई, और उसके बाद भी हमारे पास कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं निकलेगा जो हम इस सिस्टम से चाहते थे। देखिए, एक छोटा सा दोहा कहा गया है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत माही। दोस्तों, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि दुनिया में सारी चीजें पाई जा सकती हैं लेकिन कर्महीन व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। इसी टाइम पीरियड के अंदर आप ही की डेट के अंदर किसी एक पर्सन ने ज्वाइनिंग भी की होगी जो आपके साथ ही सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, उसने 6 महीने में 5,000 रुपए की इनकम जनरेट कर दी या 10,000 रुपए की इनकम जनरेट कर दी, और आपके पास नहीं आ रहा आज के टाइम 500 रुपए या 1,000 रुपए भी। तो कारण आपको देखने पड़ेंगे कि उस इंसान ने वो सारी, तो उस आदमी ने वो सारे काम किए होंगे जो काम उसको करने चाहिए थे, और कहीं ना कहीं हमने वो काम नहीं किए, तो जो रिजल्ट्स उसको मिलेंगे वो तो उसके काम करने का नतीजा है। इसके बाद दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले आपको आपके मूड से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है कि आपका मूड आपको अलाउ कर रहा है तो ही वो आप काम करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो लक्ष्य और जो योजनाएं हैं वो सारी आपको नहीं मिलेंगी। बहुत बार हमारे साथ क्या रहता है कि हमारे पास जो काम करने के बहाने होते हैं वो हमारे काम को हमें करने ही नहीं देते। मान लीजिए आपको बोला गया कि आपको रोजाना एक शॉर्ट वीडियो आपको शूट करना है एक प्रोडक्ट के साथ में, ये आपको बोला गया, लेकिन आपका दिमाग में क्या चल रहा है कि यार मैं ये नहीं कर सकता, या आज मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरा मन नहीं कर रहा। वो वीडियो आपका रोजाना बनना तो एक चाहिए था लेकिन वो बना 5 दिन में एक। तो प्रोडक्टिविटी आप समझ के देखिए कि कैसी निकलेगी। जो इंसान रोजाना एक वीडियो बना रहा था या रोजाना वन ऑन वन मीटिंग कर रहा था उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होगा, या फिर आप अगर जो काम 5 दिन में कर रहे थे उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा। अगर भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हो तो उसके बीज आपको आज बोने पड़ेंगे। देखिए, जिन लोगों को आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फॉलो किया है, जो लोग आज अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख, उन लोगों ने पीछे के टाइम पे किया क्या है वो चीज को हमें देखना पड़ेगा। उतना ही काम हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम भी वो आसानी से सफलता हासिल कर पाएंगे। किसी भी कामयाब इंसान की जीवनी जब आप देखोगे तो वो सारी मुश्किलें उसने जरूर देखी होंगी जो मुश्किलें आज हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन जब उस जिंदगी को जीने का तरीका बदल जाता है तो वो मुश्किलें पीछे छूट जाती हैं, और फिर वो सारी चीजें जो हम चाहते थे हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, समाज के लिए, जब हम वो करते हैं और जिससे हमें वो सुख मिलता है, वो सुख हमारी उन सारी समस्याओं को पीछे छोड़ देता है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाइए, और जब तक जुटे रहिए जब तक आप कामयाब ना हो जाएं। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को समझ लेंगे तो भविष्य में ये आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। किसी भी कामयाब इंसान की जर्नी को आप पढ़ के देख लीजिए, उसने कुछ भी किया ना किया हो लेकिन उसने अपने टाइम को जरूर मैनेज किया होगा। अगर आज आप ये कर लेते हैं तो दोस्तों अगले 3 से 5 साल के अंदर जो 95% और 5% का रेशो बोला जाता है कि दुनिया की 5% दौलत है 95% लोगों के पास, और 95% लोगों के पास है 5% दौलत, 5% लोगों के पास। तो उन 5% में अगर आपको आपका नाम डालना है तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, प्लस वो सारे काम करने पड़ेंगे जो सफलता के लिए जरूरी है। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाना है, हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। देखिए, कुशलता जो है वो किसी बक्से में चीजों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह से पैक करने वाला बुरी तरह से पैक करने वाले से दुगुनी चीजें पैक कर सकता है। बेसिकली छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई पैकिंग का काम दिया जाता है, और उस पैकिंग के काम में 2 आदमी सिमिलर वर्क कर रहे हैं, और सिमिलर वर्क करने के अंदर एक इंसान ने 15 आइटम एक कार्टून में पैक की और दूसरे इंसान ने 25 आइटम उसी के अंदर पैक की। दोनों को पैक करने का तरीका अलग था, तो जिस इंसान ने 25 आइटम पैक की वो आपसे ज्यादा रिजल्ट ले पाएगा क्योंकि उसने उसी काम में ज्यादा रिजल्ट हासिल कर लिया।
इसी तरह से हमारी जो कार्य कुशलता है काम करने की, अगर आप उसी काम को उतने ही टाइम के अंदर अगर ज्यादा कर दें, मान लीजिए आपको बोला जाता है कि आपको 1 घंटे का टाइम पार्ट टाइम में मोदी केयर के लिए निकालना है और उस टाइम के अंदर आपको 5 लोगों से बात करनी है। सेम चीज 2 लोगों को बोली जाती है, एक इंसान 3 लोगों से बात करता है, दूसरा इंसान उसी टाइम के अंदर 7 लोगों से बात करता है। तो रिजल्ट्स किसके चेंज होंगे? जिसने 7 से बात की उसका रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है उसी का रिजल्ट चेंज होगा। तो हमारी जो कार्य कुशलता है हम उसको बढ़ा सकते हैं। आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए हर क्षेत्र में लगातार सीखना होगा और निरंतर नए प्रयास करने होंगे, नए उपाय ढूंढने होंगे जिससे आप अधिक योग्य और कुशल बन सके। जब आपको मीटिंग्स में आने के लिए बोला जाता है, ट्रेनिंग्स में आने के लिए बोला जाता है, तब आपके पास आ जाते हैं बहाने कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास XYZ और काम है। अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो आप एक एवरेज रह जाएंगे। हो सकता हो कि आने वाले टाइम में आपके पास सफलता आ जाए, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा या फिर उस सफलता का ग्राफ कम रह जाएगा। तो इसलिए जिस लाइन को आपने चूज किया है उस लाइन में जितनी भी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, जो आपको अच्छे प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जा सकती हैं, आपको योग्य बनाने के लिए जो बताई जा रही है, रोजाना मीटिंग्स के लिए आपको बोला जा रहा है, बार बार जूम के लिंक आपके मैसेजेस ग्रुप के अंदर डाले जाते हैं, वो किस लिए डाले जाते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही ज्यादा आप पैसा अर्न करोगे। तो ये चीज हमें हमारे अंदर डालनी पड़ेगी कि हमारा जो लाइन है उससे रिलेटेड हमें हर तरीके की चीजें सीखनी जरूरी है। कार्य क्षमता को बढ़ाने की सबसे पहली शर्त है इच्छा। आज भी मैं ऐसे लोगों से बात करता हूं जो सिस्टम के अंदर 1 साल से हैं, लेकिन उनके पास बहानों की कमी नहीं है कि मेरी डाउनलाइन मेरी नहीं सुनती, मेरे पास लोग नहीं आ रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इच्छा की कमी जरूर है आज भी, कि वो अपना माइंड सेट नहीं कर पा रहे। पूरा 1 साल 1.5 साल लगाने के बाद में कामयाबी तो बाद में मिलेगी, पहले कामयाब बनने के लिए वो माइंड सेट आपका बहुत जरूरी है। इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। और लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है, जब हम यूनिवर्स की तरफ कोई भी चीज को मांगते हैं तो पूरा यूनिवर्स हमें उसको दिलाने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन पहले हमारी इच्छा तो इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वो भगवान हमें उस चीज को दिलाने में हमारी हेल्प करे। आपके भीतर की इच्छा जो होनी चाहिए ना, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मुझे मोदी केयर से 5,000 10,000 20,000 50,000 1 लाख 5 लाख जो भी आपको चाहिए, उसकी डिजायर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो आपके पास आए ही आए। और दोस्तों, लॉ ऑफ यूनिवर्स जो हमारा कहता है कि जो चीज आप चाहोगे वो चीज आपको मिल जाएगी, बस उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है, जो बर्निंग डिजायर है, वो कभी आपकी शांत नहीं होनी चाहिए। कार्य क्षमता को बढ़ाने की दूसरी शर्त है ज्ञान। कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, बातें कर लीजिए, हम 2 घंटे इस टॉपिक के ऊपर बोल सकते हैं। ये नॉलेज आपके पास कहाँ से आएगी? जब आपके अपलाइन आपको बोल रहा है कि आपके ये मीटिंग आपके लिए अच्छी है, तो वहां पे हमें हमारा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने आपके भले के लिए आपको बोला होगा कि आप उस मीटिंग के अंदर जाके बैठ जाइए। तो वो ज्ञान सबसे पहले तो हमें अपने अपलाइन से मिल जाता है, सिस्टम से मिल जाता है। अगर वहां से नहीं मिल रहा तो हमें हमारे खुद के ज्ञान का प्रयोग करना है कि मेरी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जो चीजें मुझे बताई जा रही हैं, क्या वो मेरे लिए अच्छी हैं बुरी हैं। ये मूल्यांकन तो हमें अपने दिमाग पे जोर लगा के खुद से करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम वो सारी चीजें सीख पाएंगे जिनसे हम हमारी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ऐसी प्रार्थना करें जैसे सब कुछ प्रभु पे निर्भर है, और ऐसे काम करें कि जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। बेसिकली ये देखिए, गॉड का और आपके बीच का जो रिलेशन है वो इस तरह का होना चाहिए कि आप मालिक अपने मतलब भगवान से कह रहे हो कि आप जो सब कुछ करोगे वो आपके ऊपर निर्भर है, कि आपने जो अच्छा किया वो बुरा किया वो सब आपने देखा, मेरे लिए जो अच्छा था वो आपने किया, मेरे लिए जो बुरा था वो आपने किया, और काम आपको ऐसे करने हैं कि वो सब कुछ आप पे डिपेंड हो। जब हम भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो, तो हमारी एक चीज का हमें ध्यान करना पड़ेगा कि वो दे तो तब देंगे जब हम कर्म करेंगे, क्योंकि कर्म के बिना फल की इच्छा करना आज के टाइम बेकार था, मिलेगा ही नहीं। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। और मदद भी भगवान उसकी करता है जो अपनी मदद करने के लायक होता है। तो हमें इस चीज का ध्यान करना पड़ेगा कि हमारी वर्किंग कैपेसिटी को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए दूसरों से, खास कर अपने से कमजोर इंसान से अपनी तुलना बिल्कुल भी मत करें। अगर तुलना करनी है तो अपने से ज्यादा सक्षम इंसान से करें, और इससे ज्यादा बेहतर उपाय ये है कि आप अपने पिछले प्रदर्शन से करें। दोस्तों, आज एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस टॉपिक पे, कि हमारा कंपटीशन हमारे अपने आप से होना चाहिए। लास्ट मंथ आपने क्या अचीव किया था मोदी केयर के थ्रू, आपने क्या क्या एक्टिविटी की,
अगर आप साइड लाइन को देखेंगे कि फला फला टीम के अंदर दूसरी लेडी ने डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया इतने टाइम में, उसने क्या किया यार, मैं पता लगाऊं कि उसने ऐसा क्या तीर मार दिया कि वो डायरेक्टर बन गई। अगर आप इस दिमाग के अंदर चले जाएंगे, इस फिलोसफी के अंदर चले जाएंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि लास्ट मंथ मेरा 16% हुआ था और मैंने क्या क्या एक्टिविटी की कि मेरे पास 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आया, 15,000 आया, करूं, आपको उन चीजों की तरफ ध्यान लगाना है। आपका सर्वश्रेष्ठ कंपटीशन अगर कोई कर सकता है तो वो आपका पास्ट है जिससे आपको कंपटीशन करना है। अगर आप अपने आप को बीट करते चले जाएंगे तो आपकी साइड लाइंस, आपकी दूसरी टीम्स वो कैसे बीट होती चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यह सोचें कि कल जो काम आपने 1.5 घंटे में किया था, आप उस काम को आज 1.25 घंटे में कैसे कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि काम की गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। हमें रोजाना बोला जाता है कि हम पार्ट टाइमर हैं बिजनेस के अंदर, हमें 1 घंटा प्रॉपर मोदी केयर को देना है। आज आपने मोदी केयर के अंदर 1 घंटे में एक्टिविटी की, मान लीजिए एक आपने डेमो का वीडियो शूट किया, आपने 5 नए लोगों के साथ बातचीत की, 1 आपने 1-on-1 प्रेजेंटेशन की, आपकी 3 एक्टिविटी हुई मान लीजिए 1 घंटे के अंदर। अब आपको दिमाग लगाना है कि कल जो मेरा 1 घंटा रहेगा उसके अंदर क्या मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरा डेमो का वीडियो एक शूट हो जाए, लेकिन मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में जो 5 नाम थे जिनसे मैं बात कर रही थी, क्या मैं उन 7 से बात कर पाऊं, या फिर मैं एक किसी इंसान के साथ 1-on-1 प्रेजेंटेशन की थी, क्या मैं 2 से कर पाऊं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें टाइम को कम करने के लिए वहां हमारी जो प्रोडक्ट क्वालिटी थी हमारी, कि आपकी बातचीत में मान लीजिए 1-on-1 आपकी जो बातचीत थी आपके प्रोस्पेक्ट के साथ में, उसमें आपने टाइम के अंदर बातचीत की 5 मिनट के अंदर, क्योंकि देखिए सीधी प्रोस्पेक्टिंग हम नहीं कर सकते, उसके साथ हमें इनडायरेक्ट अप्रोच का भी यूज करना पड़ता है। और हम ऐसा नहीं करना कि टाइम को बचाने के चक्कर में, 7 लोगों को कवर करने के चक्कर में कभी हम ऐसे काम कर जाएं कि वो क्लोजिंग हमारी खत्म हो जाए वहां से। तो हमें अनप्रोडक्टिविटी की तरफ ना जाके उन कामों की क्वालिटी के अंदर चेंज करना है, जिससे कि हम रिजल्ट्स अच्छे ले पाए और टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर लें। जिंदगी 10 गियर वाली मोटरसाइकिल की तरह है, पर हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो इसका उपयोग ही नहीं करते। बेसिकली देखिए, एक 100 मीटर की जो रेस है उसमें एक हमारे अमेरिका के जो एक धावक है असाफा पावेल, वो लगभग रन करते हैं 9 सेकंड के अंदर अंदर। उसी चीज के अंदर अगर हम 100 मीटर की रेस में भागेंगे तो हमें लग जाएंगे 20 से 25 सेकंड। तो दोस्तों कहीं ना कहीं काम तो उतना ही हो रहा था, लेकिन उस इंसान ने अपनी कार्य क्षमता को इतने मतलब बढ़ा दिया कि उसने वो अचीव कर लिया 9 सेकंड के अंदर। लेकिन अब हम उसी के काम को करने में 25 सेकंड ले रहे हैं, 30 सेकंड ले रहे हैं। कारण क्या था, उसने प्रैक्टिस की, वो सब कुछ सीखा कि किससे वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। इसी तरीके से हमें भी बार बार प्रैक्टिस करनी है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। जिस दिन हम उसी टाइम पीरियड के अंदर ज्यादा काम करना स्टार्ट कर देंगे, हमारा टाइम मैनेज हो जाएगा और उससे हम ज्यादा रिजल्ट्स ले पाएंगे। और आज का हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट टॉपिक जो है वो हम बात करेंगे डेडलाइन तय करना। हर काम के लिए हमें डेडलाइन तय करनी होती है। अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीजें कभी भी नहीं हो पाती। इसको समझेंगे, मान लीजिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है और उसके ऊपर हर महीने की 15 तारीख होती है डेट उस बिल को जमा करने की। तो 90% ऑल ओवर इंडिया जो बिल जमा होते होंगे वो 15 तारीख को होते होंगे। थोड़े बहुत चांसेस हैं कि वो 14 को हो जाएं, लेकिन 90% जो लोगों के बिल हैं वो 15 को ही हो रहे होंगे, क्योंकि उसकी डेडलाइन है कि उसके बाद में आपके बिल के ऊपर इतना फाइन लग जाएगा। अगर यही बढ़ा के 25 कर दी जाए तो जो रेशियो 15 को क्लोज हो रहा था वो 25 को। इसकी जिस भी किसी काम की डेडलाइन अगर आपने तय कर दी तो वो काम उस टाइम तक हो जाता है, लेकिन डेडलाइन अगर तय नहीं है तो वो काम छूटता चला जाता है। डेडलाइन होती है आखिरी समय सीमा की, उसके बाद में तो ये काम आपको करना ही नहीं है, और अगर आप करेंगे तो उससे आपको वो मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आसान से शब्दों में समझते हैं कि हमने गोल डिसाइड किया, शॉर्ट टर्म गोल, आपने ज्वाइनिंग की आज, और हमारा शॉर्ट टर्म गोल है स्टार्टिंग के 6 मंथ के अंदर हमें सिस्टम से 5,000 रुपए की इनकम अर्न करनी है, 10,000 रुपए की इनकम अर्न करनी है। और आज से 6 महीने के बाद की डेडलाइन आपने तय कर दी। आपके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करने का, सिर्फ मोदी केयर ही है। डेडलाइन तय कर दी कि 180 दिनों के अंदर अंदर अगर आपको ये अचीव करना है तो करना है। दोस्तों अगर ये डेडलाइन आपने डाल दी तो ये टारगेट आपका 170 दिनों में ही अचीव हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार ये वाइब्रेशन देगा कि आपकी डेडलाइन है 180 डेज की, आपको ये करना ही करना है, करना ही करना है। लेकिन अगर हमने यही सोच लिया कि 5,000 आ जाएं, जब भी आए तभी आ जाएंगे,
तो ना तो वो 5,000 आएंगे, ना वो टाइम आएगा जिस दिन आप 5,000 कमा सके। ये हमारी डेडलाइन होती है। पुराने जमाने में जेल के चारों तरफ खींची हुई उस लाइन को डेडलाइन कहा जाता था, जिसको पार करते ही गोली मार दी जाती थी। इस तरह से हमें हमारे कामों की डेडलाइन तय करनी है कि अगर इस टाइम में मेरा ये काम नहीं हुआ तो इसके बाद तो मेरा काम होगा ही नहीं। आज के जमाने में जान तो नहीं जाती, पर आपकी सफलता के और आपकी असफलता के जो अवसर हैं वो कम हो जाते हैं। समझ लीजिए इस बात को, 180 डेज का टारगेट, अगर हमें 10,000 अचीव करना है, 5,000 अचीव करना है, और अगर हमने कर लिया तो हमारा बिलीव बढ़ जाएगा और अगले टारगेट की तरफ हम चल पड़ेंगे। अगर नहीं करा तो वही बात है, नेगेटिव पॉइंट्स हमारे थॉट के अंदर आ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं होता। आदमी मरा तो नहीं, लेकिन उसकी कामयाबी और उसकी नाकामयाबी के जो अवसर थे वो बदल जाते हैं। यह सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर थोड़ा सा मार्जिन रखें और अपनी डेडलाइन यानी आपके काम पूरा करने की समय सीमा को तय कर लें। हो सकता हो कि कुछ ऐसा घटित हो जाए, जिस तरह से अभी मान लीजिए ये 90 डेज पीरियड एकदम से ऐसा घटित हुआ जिसके बारे में हमें पहले से कुछ दिमाग में आइडिया ही नहीं था कि सब कुछ बंद हो जाएगा। जो चीजें स्मूथ चल रही थी बाजार में वो एकदम से चेंज हो गई, लोगों की बाइंग हैबिट्स चेंज हो गई। तो हो सकता है आपके टारगेट को अचीव करने में आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए। ये एक रेयर केस हुआ। लेकिन जर्नल अगर हम काम करने की बात सोचें तो वहां में हमारी डेडलाइन को हमें डालना ही डालना है। और वो डेडलाइन सिर्फ मोदी केयर से रिलेटेड बात नहीं हो रही, यहाँ टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऑल ओवर वर्क जो आपकी रूटीन लाइफस्टाइल है वहां पे भी आपका सुबह मान लीजिए 11 बजे तक आपके कपड़े धुल के आपने सारा काम स्टार्ट कर मतलब खत्म करना था। दिमाग के अंदर एक बार वाइब्रेशन तो दीजिए कि आज मुझे 10:45 तक ये कंप्लीट करना है और मैं करूंगी। और एक चीज और दिमाग में डाल लीजिए कि अगर 10:45 तक मेरा काम हो गया तो ठीक, वरना इसके बाद मैं काम नहीं करूंगी। फिर देखना आपकी 10:40 तक आपका काम आपका घर का कंप्लीट हो जाएगा। आपने 20 मिनट बताए सिर्फ और सिर्फ डेडलाइन डाल के। इस तरह से हम हमारे जो काम का टाइम है उसको चेंज कर सकते हैं। डेडलाइन तय करना अपने आप में एक ऐसी आदत डालना है जिससे आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह भी आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप जॉब में हैं, आपके घर में कोई बिजनेस चल रहा है, आपके बच्चों की स्टडी से रिलेटेड कोई डेडलाइन है, छुट्टियां हुई है, छुट्टियों का होमवर्क मिला हुआ होगा बच्चों को, आपको डेडलाइन डालनी है आपके दिमाग के अंदर और आपके बच्चों के दिमाग के अंदर कि आपकी 15 डेज की अगर छुट्टियां हैं तो स्टार्टिंग के 6 to 7 डेज के अंदर आपका होमवर्क कंप्लीट करना है। बच्चे 15 दिन की छुट्टियां एंजॉय कर लेते हैं और 16वें दिन जब स्कूल खुलना होता है तो एक दिन की छुट्टी मार के उस दिन काम करते हैं। अगर हमने डेडलाइन हमारे दिमाग में डाली और हमारे बच्चों के दिमाग में डाली कि 7 दिन के बाद अगर आपने काम कंप्लीट नहीं किया तो आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा, आपको ये सजा मिलेगी, आपको ये गिफ्ट मिलेगा, इस तरह से कुछ भी आप डाल के डेडलाइन डालिए, वो काम आपका उस दिन से पहले ही कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हमें जीवन के जो भी सेक्टर हैं, जो भी सफलता के क्षेत्र है, वहां पे वो हर चीज मिलेगी जो आप चाहते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टाइम टेबल के जो तरीके थे। आखिर डेडलाइन में ऐसा होता क्या है जिससे आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है और आपकी अक्षमता बढ़ जाती है? इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है और हम सब जानते हैं कि जब हमारे लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं तो हमारे काम करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। दूसरा, आप इससे एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरा, डेडलाइन आप उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित करती है जिससे आप उस काम को समय सीमा में करने के लिए नए नए तरीके खोजने स्टार्ट कर देते हैं। 180 दिन का पीरियड, शॉर्ट टर्म गोल, 5,000 रुपए की इनकम। और अगर आपने एक तरीका अपनाया, मान लीजिए आपने 2 प्रोस्पेक्ट से बात की और उन्होंने आपसे मना कर दिया, अगर डेडलाइन डाली गई है तो अब हम ऐसा तरीका ढूंढेंगे कि तीसरा प्रोस्पेक्ट हमें मना ना करे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी पावर बड़ी जबरदस्त होती है, उसके अंदर हर सवाल का जवाब होता है। लेकिन हमें उससे सवाल पूछना तो पड़ेगा कि अगर आप कोई काम कर रहे थे, मान लीजिए आपने डेमो दिखाया और आपसे प्रॉपर डेमो नहीं हुआ, तब आपके दिमाग में ही सवाल आएगा कि फला फला मैडम ने तो डेमो इसी तरीके से किया था, उनका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। वहां से आपको रिप्लाई मिलेगा ऑन द स्पॉट कि आपने इस तरह से कुछ गलती की और अब आप उसको करेक्ट करेंगे तो आपका ये डेमो हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर डेडलाइन डाल देते हैं किसी भी काम को करने की और उस काम को करने में अगर हमें सफलता नहीं मिल रही तो हमारे दिमाग के अंदर नए नए तरीके अपने आप आने स्टार्ट हो जाते हैं। बीमा, कार और ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं हमेशा डेडलाइन डालकर अपने टारगेट पूरा करती हैं। आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा होगा इन तीनों सेक्टर के अंदर, तीनों सेक्टर के एग्जांपल आपके सामने है। बीमा कंपनियां जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इन्होंने पिछले टाइम पीरियड के अंदर एक डेडलाइन डाली थी कि भारत सरकार ने गाइडलाइंस दे दी हैं कि अप्रैल 2020 के बाद में जो बीमा के हमारे टारगेट जो रेट हैं वो प्राइस हाइक हो जाएंगे। और इस बात को लेके उन्होंने लगभग 2 से 3 महीने मार्केट के अंदर बिजनेस किया और उन्होंने वो सारे टारगेट अचीव किए जो उनके पूरे साल में नहीं हुए थे। इसी तरह से डेडलाइन डाल दी गई कि इस टाइम के बाद में अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करेंगे तो आपको 10%, 20% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा।
कार कंपनियों ने इस टाइम पर डेडलाइन डाल रखी है कि अगर आप इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड के बीच में गाड़ियां परचेज करते हैं तो आपको इस गाड़ी पे 1 लाख की छूट मिल रही है, 2 लाख की छूट मिल रही है। इस तरह से वो कुछ ना कुछ डेडलाइन डाल के अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। और ई कॉमर्स कंपनियां तो हमेशा से ही अपने डेडलाइन के थ्रू टारगेट अचीव करती हैं। फ्लिपकार्ट ने सेल निकाल दी, अमेजोन ने सेल निकाल दी, 4 दिन की बिग मार्जिन डे सेल है, उसमें आप 20% से 40% तक का मतलब वो ऑफर लेंगे और यही इसकी डेडलाइन है। अगर उस दिन के बाद एक मतलब 11 बजे तक का टाइम है तो 11:01 पे आपको ये ऑफर नहीं मिलेंगी। और उसका प्रचार इतना कर दिया जाता है कि हर इंसान के दिमाग में चेक हो जाती है वो चीज कि यार 4 तारीख से 8 तारीख के बीच में इसकी सेल है, एक बार साइट जरूर विजिट करिए। और लोगों वहां पे लोग अपनी जाके परचेसिंग करते हैं और वो अपने सारे टारगेट कंप्लीट करते हैं। कस्टमर से अगर आपको डिसीजन करवाना है तो डेडलाइन तो आपको डालनी पड़ेगी, वरना आपका प्रोस्पेक्ट और आप कभी भी किसी काम का डिसीजन नहीं ले सकते। दोस्तों छोटे छोटे डेडलाइंस आपके दिमाग में अगर डलती हैं, आपने आपकी डाउनलाइन के अंदर अगर आपके दिमाग में लोगों को डाल दिया कि 100 पीवी की ऑफर आपकी आई हुई है जिससे हमें डबल पीवी मिलता है। अगर आप वो 100 पीवी की ऑफर हमारी मान लीजिए 1 से 12 तारीख तक की थी, आपको कोशिश करनी है कि 10 तारीख तक आपको कंप्लीट करना है। अगर आप इस तरह की डेडलाइंस डालेंगे तो देखना 9 तारीख तक ही आपका 100 पीवी होना स्टार्ट हो जाएगा। इन सारी चीजों को हमें रोजमर्रा की लाइफ में भी देखना है और हमारे बिजनेस से भी रिलेटेड करके देखना है। और अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो ईजी हो जाएगा, प्लस जो चीजें आपको इस सिस्टम से चाहिए वो सारी आपको मिलेंगी। तो आज हम इन्हीं टॉपिक के साथ में वाइंड ऑफ करेंगे और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हो।